डॉक्टर ताहिर, आप कैसे देखते हैं? जैसे साहिल जी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद पहले से ही भी जब वो कांग्रेस में रहते थे तब भी डिफेंड करते रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की बौखलाहट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना क्या कांग्रेस की ये बौखलाहट है गुलाम नबी आज़ाद द्वारा? देखिए विनोद जी, जहाँ तक प्रधानमंत्री साहब की बात आती है, सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ही उनके लिए अच्छी चीज़ें नहीं कहते हैं, उनकी सपोर्ट में बातें नहीं करते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जैसे जो एक लीडर हैं जिन्होंने सियासत में जितना टाइम लगता है हिंदुस्तान की सियासत में उन्होंने दिया, जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि और कोई पॉलिटिशियन होगा जिसने सेंटर पे इतना टाइम दिया हो। और आज़ाद साहब जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, देश में क्या हो रहा है, कैसे सरकार चलाई जा रही है। बहुत सारी अंदरूनी बातें होती हैं जो एक आम आदमी नहीं जानता, लेकिन आज़ाद साहब उन चीज़ों को देख रहे थे। बहुत टाइम से कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। आपको याद होगा G23 जब स्टार्ट हुआ, बहुत सारे नेता इधर उधर भागने लगे, आज़ाद साहब उस टाइम पे उसके हेड थे। लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं बदकिस्मती कि अपने अच्छे लीडर्स को नहीं रोक सके, नहीं संभाल पाए, ये कांग्रेस की बदकिस्मती रहेगी। लेकिन जहाँ तक तारीफ़ की बात आती है, सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही दुनिया के मैं कहूँगा बड़े बड़े लीडर्स, बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर कहीं आप मजबूर तो नहीं कर देते हैं प्रेशर डाल करके? अभी हाल ही में अभी ब्यूटी का जिक्र जब चल रहा था, बाहर की जो कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब आपको मैं रोकूंगा। डॉक्टर साहब देखिए, मनोहर लाल ने जब पार्टी छोड़ी है या मनोहर लाल को पार्टी से निकाला गया था तो उनका ये कहना था कि गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना, तब मैंने पार्टी छोड़ी है। There is something fishy ना, कुछ तो पर्दे के पीछे की बात अब आपने डिस्क्लोज करना है तो मेरी कर सकते हैं आप। मेरी बात सुनिए, जो इस तरह के लीडर होते हैं, चाहे आप जिनकी बात कर रहे हो, मनोहर लाल, डॉक्टर मनोहर लाल साहब हों चाहे दूसरे हों, आज़ाद साहब के पास गए, उस पार्टी में गए, जब लिखा कि वहाँ पे अब हमारा कुछ फ्यूचर आगे नहीं दिख रहा तो फिर वहाँ से छोड़ा, उधर गए। इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जो टाइम टू टाइम एक हफ्ते में पार्टियाँ चेंज करते हैं। वो जम्मू में बहुत सारे एग्जांपल्स आज की डेट में सामने हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, बेस ही नहीं है, लेकिन आज उस पार्टी में है, कल उस पार्टी में जाएंगे, फिर अपने घर में वापस जाएंगे, अपना घर उनको अडॉप्ट नहीं करेगा। ऐसे हालात जम्मू में चल रहे हैं इस टाइम पे, ऐसे भी लीडर्स हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब के ऊपर कांग्रेस को बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, स्पेशली गांधी परिवार को। लेकिन आज के टाइम पे कांग्रेस में एक गुलाम नबी आज़ाद साहब तो वहां से छोड़ के आ चुके हैं, ऐसे लीडर्स कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री साहब की सोच को, उनके काम करने के तरीके को, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में काम कर रही है पिछले कुछ सालों से, उस चीज की सराहना करते हैं। दबे अल्फाजों में ही करते हैं, कमरे के अंदर ही करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें भी बाहर आएगी। लेकिन कांग्रेस की फिर वही मजबूरी है, जमीनी सतह पे वजूद खो चुकी है ये पार्टी पूरे देश में। साहिल जी साहिल जी ने बहुत ही जानदार तरीके से कहा है कि यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, अब गुलाम नबी आज़ाद या उससे पहले अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी का, वाकई में आप प्रयोग कर रहे हो। हालांकि कांग्रेस ने भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये हिस्ट्री कांग्रेस की रही है प्रयोग करना, यही चीज़ें करते हुए तो वो देश में सरकारें चलाते रहे 70 साल तक। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, वेल डिसिप्लिन पार्टी है, एक लाइन पे काम करते हैं। हम जो आवाम से वादा करते हैं और जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं, कभी उससे पीछे नहीं हटते। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात है। हमने आज तक जिस चीज़ के ऊपर आंदोलन किया, जिस इशू को लेके चले, उस पर एक स्टेप भी कभी भारतीय जनता पार्टी आपको तो ये इल्जाम लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, देखिए सारा समूचे विपक्ष कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को आघात पहुंचाया जा रहा है। विनोद जी, इस टाइम पे जितने भी उस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे देश के अंदर, जिनको लगता है कि आने वाले टाइम पे उनको अंधेरा नजर आ रहा है अपने राज्यों में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने एरियो में, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक होने की कोशिश की जा रही है, एक मंच पे आने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पीछे किया जाए। लेकिन देश का 135 करोड़ आवाम सब कुछ जानता है, और आने वाले टाइम पे जब 2024 आएगा तो हमारा जो देश का जो वोट परसेंटेज है वो और बढ़ेगा, युवा वोट बहुत ज़्यादा ऐड होगा उसमें, और देश का अवाम ही इस चीज़ का जवाब देगा। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो काम है हम वो काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज के टाइम पे, इस टाइम पे काम कर रहा है, और जो काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी देखिए विनोद साहब, मेरी बात इलेक्शन में विलंब हो रहा है, वो यही वजह है। नहीं, देखिए इलेक्शन में विलंब
करवाना भारतीय जनता पार्टी का ना सरकार का कोई हाथ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है। आपने अभी पिछले दिनों मैं फिर डॉक्टर साहब बोलूंगा हाँ। कि अगर हिमाचल के मतदान होने के बाद 10 दिन तक उसकी गिनती नहीं होती है, जब तक गुजरात के नहीं हो जाते हैं, तो सारा कुछ तो सरकार ही करा रही है। नहीं, देखिए अब जब शायद जी इलेक्शन आप होती एग्री है है, मेरे साथ? जब रिजल्ट्स निकलते हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है हर राज्य में, तो अपोजिशन के लोग और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की बातें कुछ और होती हैं। अगर हम कहीं हारते हैं तो उसका जवाब कोई और होता है। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर राज्य में, हर यूटी में वहाँ का आवाम फैसला लेगा किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहद इंतज़ार है इलेक्शन का। भारतीय जनता पार्टी भी उस चीज़ का इंतज़ार हम लोग भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे ही ये चलिए डॉक्टर साहब बड़ा संगीन आरोप लगाया है कि एक सी वॉशिंग मशीन है, या जो भी करप्ट व्यक्ति होता है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो दूध का दूल्हा गंगा नहाया हुआ हो जाता है। ये हमने भी देखा है जम्मू कश्मीर में भी। क्या दबाव की राजनीति कब तक चलेगी? कब तक एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाएगा डराने धमकाने के लिए? देखिए विनोद जी, अपोजिशन इस तरह की बातें करती रहेगी, इनके लोग ऐसा ऐसा हमें ज्वाइन करते रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करो, चाहे देश के बाकी राज्यों की बात करो, जिन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ समझा, और बाद में उन्होंने ये फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और जब उनको लगा कि वाकया लेकिन विपक्ष कहते हैं कि आप धमकाते भी हैं, डराते भी हैं, ईडी भी दिखाते हैं। देखिए, देश में जो काम सरकार का काम करने का तरीका है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आपके ऊपर कोई प्रेशर है? मुझ पे है? किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। हर कोई इंसान अपने ढंग से सोचता है, समझता है, फिर अपना फैसला लेता है। लेकिन मजबूरियां रहती हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी की बहुत सारी परेशानियां हैं। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी कब तक उनको समझाती रहेंगी, क्या क्या करती रहेंगी। वो देखिए, कन्याकुमारी से चले थे, कश्मीर आते आते उन्होंने किस तरह के बयान दिए, क्या क्या कुछ किया। और राहुल गांधी जैसा इंसान कभी भी कुछ कह सकता है, खुद ही कह के कुछ करके वो अपने चीज़ों में ट्रैप हो जाता है वो बंदा। देखिए, हर किसी के, देखिए ये मत सोचिए कि गांधी परिवार, लोकसभा में मौका क्यों नहीं दिया उनको बोलने का? मेरी बात सुनिए विनोद जी, आप मत सोचिए कि राहुल गांधी परिवार में पैदा हुए, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, पापा प्रधानमंत्री बने, अब बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा, ये चीज़ें नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे किसी गरीब घर का बच्चा भी आके प्रधानमंत्री बन सकता है। उनको मौका तो दो। कब तक 3 लोगों अपनी इतनी बड़ी पार्टी को संभालने की कोशिश करते रहेंगे और लोग अपने उनके हाथों से भागते रहेंगे? आज कांग्रेस का हाल देखिए, कांग्रेस है कहाँ पे, कहाँ से चली थी, कहाँ पहुंच गई। ये ऐसे नहीं पहुंची। एक परिवार पूरी कांग्रेस पार्टी को तबाह कर रहा है, वो गांधी परिवार है। और उनको पूरे देश से, प्रधानमंत्री साहब से जो चीजें उन्होंने कही हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए और माफी उनको मांगनी भी पड़ेगी। इतना भय है क्या डॉक्टर साहब? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कोई विस्फोटक बयान ऐसे देने वाला है? देखिए, राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को पूरा देश सुने और समझे कि राहुल गांधी चीज़ क्या है। और जब वो बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, और देश उस दिन वो हेडलाइन की सुर्खियां भी होती हैं सभी नेशनल चैनल्स की और इंटरनेशनल चैनल्स की। इसलिए गांधी परिवार को खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्पेशली सोनिया गांधी जी को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी को कैसे हैंडल करना है, प्रियंका गांधी को आगे करना है कि राहुल को करना है। अब तो शायद वो अपने पोते को भी ऐसा तैयार कर रही हैं, नहीं आगे 3rd जनरेशन को तैयार किया जा रहा है। तो बहुत कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे पावर को संभाल के अपने हाथों में रखा जाए। तो ये उनकी अपनी घर की अंदरूनी बातें हैं। इन बातों के ऊपर हम टिप्पणी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो काम करते हैं, अडानी के मसले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड करना गलत तो नहीं है? क्या डर है? कौन से रिश्ते हैं? ये विपक्ष बार-बार पूछना चाहता है। मेरी बात सुनो विनोद जी, देश की जनता जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, और देश में कोई भी गलत काम करेगा, चाहे कोई अपना होगा चाहे पराया होगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये चीज़ देश की जनता जानती है। इसलिए देश महसूस करता है इस चीज़ को कि हम सही जगह पे चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, और सही प्रधानमंत्री के नीचे देश काम कर रहा है, सही होम मिनिस्टर के नीचे देश काम कर रहा है। ये जो हमारी टीम है प्रधानमंत्री साहब की, बहुत सोच विचार के हर चीज़ के फैसले लिए जाते हैं, और उनके लिए पूरे का पूरा देश का आवाम एक समान है, पूरे के पूरे लोग एक साथ हैं। और कोई भी इंसान, चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हो चाहे दूसरी का हो, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए जो लॉ है वो सेम रहेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साहिल जी, अचानक कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है? जयललिता को भी, स्वर्गीय जयललिता को भी इसी केस में
अंदर किया गया था। अगर बात करें लालू प्रसाद की, और बहुत सारे नाम हैं, अब राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर बात आती है तो इतनी हलचल क्यों होती है? देखिए विनोद जी, जब राहुल गांधी की बात आती है, गांधी परिवार की बात आती है, मैं जब भी बात करूंगा गांधी परिवार की बात करूंगा, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने हमेशा देश को अंधेरे में रख के, फसाद करवा के, बहुत कुछ कर कर के अपनी सरकारें बनाई। वो देश का आवाम जान चुका हुआ है। घोटाले किए, इनके घोटालों की अगर जो इंक्वायरीज चल रही हैं वो जब आहिस्ता आहिस्ता ओपन होगी फिर इनके ऊपर शिकंजा कसेगा। वो काम तो चल रहे हैं सरकार की तरफ से। अभी करा सकते थे आप, आपके पास पावर है जिसको अंदर हम पावर नहीं इस्तेमाल करते। जो देश की एजेंसियां हैं वो इंडिपेंडेंट अपने सिस्टम से काम करती हैं जी, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं। ये किसी को बुरा भी कहें, भला भी कहें, गाली भी दें, फिर इनको कोई पूछे ना जी। पूरे देश के ओबीसी समाज को इन्होंने दुखी किया, परेशान किया, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जी। देखिए जो गरीब इंसान है, दबे कुचले हुए हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। और जब उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने उस इशू को उठाया, वो भी इनको प्रॉब्लम की भारतीय जनता पार्टी बोलती क्यों है? अब भारतीय जनता पार्टी बोले भी ना। अगर अब क्या चाहते हैं ये लोग कि राहुल गांधी कुछ भी कहे हम लोग क्लैपिंग करें बैठ के? राहुल गांधी वो चीज है, वो कुछ भी बोलेगा उसमें से खुद ही 10 चीजें हमें मिल जाएंगी, हम उसके ऊपर उंगली उठाएंगे।